हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है त्रिवेदी योग भाग 3। सॉरी मित्रों, त्रिवेदी युग भाग 4 है। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यह सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए यह आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 169, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी श्रांत पथिक, ऑप्शन डी मिलन। उत्तर है ऑप्शन सी श्रांत पथिक। चलिए प्रश्न संख्या 170 को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। ऑप्शन ए काव्यानी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी साकेत। उत्तर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 171, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी जयद्रथ वध, ऑप्शन सी प्रेम पथिक और ऑप्शन डी यशोधरा। उत्तर है ऑप्शन बी। सॉरी मित्रों, उत्तर ऑप्शन सी प्रेम पथिक नहीं है, जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा यह तीनों रचना मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रेम पथिक या जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। चलिए प्रश्न संख्या 172 को देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रवादी कवि, ऑप्शन बी जन कवि, ऑप्शन सी कवि सम्राट और ऑप्शन डी सामंजस्यवादी कवि। उत्तर है ऑप्शन डी सामंजस्यवादी कवि। प्रश्न संख्या 173, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झिमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 174, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है मौलिक नहीं? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी जय भारत, ऑप्शन सी मेघनाथ वध और ऑप्शन डी नाहुस। उत्तर है ऑप्शन सी मेघनाथ वध। प्रश्न संख्या 175, मेरे चपल यवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 176, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है?
ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 177। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहे हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह कवि उक्ति किस कवि ग्रंथ में लिखी है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी नाहुस और ऑप्शन डी विष्णुप्रिया। उत्तर है ऑप्शन बी साकेत। प्रश्न संख्या 178। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजते, कामलेनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसी कवि पंक्तियों का आशा है पहला, सूर्यास्त हो गया था, ऑप्शन बी आसमान में लालिमा फैलने लगी, ऑप्शन सी चिड़ियाँ अपने नीडों में विश्राम कर रही थी, ऑप्शन डी पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणों विराजमान थी। विकल्प है ऑप्शन ए में ए और बी, ऑप्शन बी में बी और डी, ऑप्शन सी में बी और सी, ऑप्शन डी में है ए और सी। उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी और डी। बी में आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और डी पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणों विराजमान थी। प्रश्न संख्या 179। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत भारती की रचना मुसद्दे मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, ऑप्शन सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, ऑप्शन डी इसमें अधांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में ए और सी, ऑप्शन बी में बी और सी, ऑप्शन सी में बी और डी, ऑप्शन डी में ए और डी। उत्तर ऑप्शन ए और सी। भारत भारती की रचना मुसद्दे मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई और सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 180। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, या कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। उत्तर होगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा। प्रश्न संख्या 181। द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन ए समाज सुधार, ऑप्शन बी गीति काव्य की प्रचुरता, ऑप्शन सी स्वच्छंदता, ऑप्शन डी इतिवृत्तात्मकता।
निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में ए और सी, ऑप्शन बी में बी और ए, ऑप्शन सी में ए और डी, और ऑप्शन डी में डी और सी। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी ए और डी, ए समाज सुधार और डी इतिवृत्तात्मकता, यह दोनों मुख्य प्रवृत्ति द्विवेदी योगिन कविता की है। प्रश्न संख्या 182, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन है इसे मिलान करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। विष्णुप्रिया खंड कवि, सिद्धराज खंड कवि, साकेत महाकवि, जबकि ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है। जय भारत आपके खंड काव्य है। जय भारत आपके खंड काव्य है, जो मैथिली शरण गुप्त जी की है, और यह सभी रचना ही मैथिली शरण गुप्त जी का ही है। विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत भी खंड काव्य है, और यह सभी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का ही है। प्रश्न संख्या 183, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी गुरु भक्त सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, और ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। उत्तर है ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 184, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम पचीसी, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी कुसुम अंजलि, ऑप्शन डी कृषक क्रंदन। उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वप्न। स्वप्न या गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना नहीं है, जबकि प्रेम पचीसी, कुसुम अंजलि और कृषक क्रंदन यह तीनों रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है। जबकि स्वप्न 1929 ईस्वी, और यह रचना आपके राम नरेश त्रिपाठी जी का है। प्रश्न संख्या 185, द्विवेदी युग नामकरण किया गया। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। उत्तर होगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न संख्या 186, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता। ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा, ऑप्शन बी देवी दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 187, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिओम, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, और ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 188, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन ए विचित्र विवाह, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी चोखे चौपदे, ऑप्शन डी चुभते चौपदे। उत्तर होगा ऑप्शन ए विचित्र विवाह। विचित्र विवाह
या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है। जबकि वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, यह तीनों रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। प्रश्न संख्या 189। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रियेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। ऑप्शन ए नथुराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर होगा ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर को। प्रश्न संख्या 190। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं नहीं है। ऑप्शन ए सिद्धराज, ऑप्शन बी जय भारत, ऑप्शन सी हिडिंबा और ऑप्शन डी कृषक क्रंदन। उत्तर होगा ऑप्शन डी कृषक क्रंदन। प्रश्न संख्या 191। मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। ऑप्शन ए वन वैभव, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वाक्य संहार, ऑप्शन डी सरंदी। उत्तर होगा ऑप्शन बी शक्ति। यह संबंधित नहीं है, जबकि वन वैभव, वाक्य संहार और सरंदी यह तीनों रचना महाभारत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 192। हरिऔध कृत कवि उपवन का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। उत्तर होगा ऑप्शन सी 1909 ईस्वी। प्रश्न संख्या 193। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रज्ञात्मक रूप में देखते हैं वही साहित्य का असली रूप है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 194। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियों में किस कृति में संग्रहित है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी सिद्धराज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी भारत भारती। प्रश्न संख्या 195। द्विवेदी युग की कविता। ऑप्शन ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, ऑप्शन बी प्राकृतिक चित्रात्मक, ऑप्शन सी नव जागरण परक, ऑप्शन डी नारी चेतनात्मक। उत्तर होगा ऑप्शन ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। प्रश्न संख्या 196। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी रंग में भंग, ऑप्शन सी द्वापर, ऑप्शन डी साकेत। उत्तर होगा ऑप्शन डी साकेत। प्रश्न संख्या 197। द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन ए संक्रांति काल, ऑप्शन बी संधि काल, ऑप्शन सी जागरण सुधार काल, ऑप्शन डी गद्य काल। उत्तर होगा ऑप्शन सी जागरण सुधार काल।
प्रश्न संख्या 198, द्विवेदी यौगिक साहित्य में किसे प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ऑप्शन ए गद्यात्मकता, ऑप्शन बी काव्यात्मकता, ऑप्शन सी वैचारिकता, ऑप्शन डी इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन बी काव्यात्मकता नहीं है, जबकि गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता या द्विवेदी यौगिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न संख्या 199, राजपुतानी यान की कथा है। ऑप्शन ए सिद्धराज, ऑप्शन बी रंग में भंग, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी साकेत। उत्तर होगा ऑप्शन बी रंग में भंग। प्रश्न संख्या 200, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए राम और सीता, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भारत और मांडवी, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता। उत्तर होगा ऑप्शन वे लक्ष्मण और उर्मिला। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।